सो हम स्ट्रेसेस पढ़ चुके थे डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्ट्रेसर्स को मज़ीद पढ़ेंगे। सो स्ट्रेसर्स क्या थे? वो इवेंट जो कि स्ट्रेस काज करे उसे स्ट्रेसर्स कहते हैं, या ऐसे काजेज ऑफ स्ट्रेस भी कहा जाता है। मेजर लाइफ चेंजेस, एग्जांपल फैमिली, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, तो ये मेजर लाइफ चेंजेस होती हैं, ये भी स्ट्रेस काज करती हैं। एवरीडे प्रॉब्लम्स, एग्जांपल लूजिंग समथिंग, किसी भी चीज़ का खो जाना, पैसों का खो जाना, कोई कीमती चीज़ का खो जाना, बाप या माँ की निशानी खो जाना। हैविंग मेनी थिंग्स टू डू, फिजिकल सराउंडिंग में शोर, क्राउडेड एरिया, वेदर, सर्दी कमी नहीं हो रही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन अख्तियार, गर्मी कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से रमज़ान स्ट्रेसफुल, लॉकडाउन, रास्ते बंद हैं, तो ये भी स्ट्रेसर्स। इसके अलावा अदर स्ट्रेसर्स भी होते हैं जिसमें झगड़े वगैरह शामिल होते हैं और भी सारी चीज़ें। कॉमन स्ट्रेसर्स में अगर हम फिजियोलॉजिकल की बात करें तो मैच्योरेशन, एग्जांपल मेनोपास भी एक स्ट्रेसफुल काज करती है स्ट्रेस को। स्ट्रेसर से ट्रामा, इलनेस, पुअर न्यूट्रिशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हंगर, डिस्कम्फर्ट, पेन, यस। तो अगर हम कॉमन स्ट्रेसर्स को देखें तो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसर्स हैं वो ये हैं, कॉग्निटिव ये हैं, सोशो कल्चर ये हैं, एनवायरमेंटल ये हैं और सोशो कल्चरल ये हैं। ये आपने याद करना होगा बेटा, टेम्परेचर, एयर पोल्यूशन, नॉइस, क्राउडिंग, ये एनवायरमेंट है। वरी, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, ये साइकोलॉजिकल है। खुशी से भी स्ट्रेस होता है ना, मैंने आपको बात की ना, वो स्ट्रेस जो कि आपकी बॉडी को और आपको फ़ायदा दे उसे यू स्ट्रेस कहते हैं, यू मीन ट्रू, यू स्ट्रेस कहा जाता है। तो हैप्पीनेस भी उसकी, यानी इम्तिहान में फर्स्ट आ जाना, टॉप कर देना, किसी भी टेस्ट को टॉप कर देना, लॉटरी निकल जाना, सो ये भी स्ट्रेस काज कर सकती है। ओके, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब ज़रा समझने वाली बात है, देखो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब मैं खफा होता हूँ, जब मैं टेंशन कंडीशन में होता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ। जब मैं खफा होता हूँ मैं गाना ज़्यादा गाता हूँ। यार वो असलम जब खफा होता है तो वो तो बिल्कुल नहीं गाता, और उसके बनिस्बत जो अकबर है वो तो हर रोज़ गाता है, मतलब वो तो और ज़्यादा गाने लगता है। तो हर इंसान का कोप करने का जो एबिलिटी है वो अलग है, वो उसे कोप अलग तरीके से करता है स्ट्रेस को। हाउ टू कोप स्ट्रेस, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में क्या देखा जाता है? बेसिकली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि अलार्मिंग, देन रिएक्शन, देन एग्जॉशन। अभी आगे जाके आप पढ़ोगे भी, जिसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हो या स्ट्रेस का रिस्पॉन्स कहते हो। सो अ पर्सन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल वेरिएबल, मेंटल एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, परसेप्शन एंड हेरिडिटी। The stress response, which can be adaptive or maladaptive, is the non-specific response of the body to any demand. When the response is adaptive, the individual achieves and is able to maintain homeostasis. If the stress is maladaptive, health status is altered. देखो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रेस से आपने मैनेज अच्छा कर लिया तो आपकी हेल्थ अब हार्म नहीं देगी, आपके हेल्थ को हार्म नहीं देगी वो स्ट्रेस और वो स्ट्रेसर। जबकि अगर आपकी स्ट्रेस ने आपने रिस्पॉन्स मल एडेप्टिव दे दिया तो यानी आप एडजस्ट नहीं हुए, मल एडजस्टमेंट जिसे आप कहते हो, तो हेल्थ स्टेटस में भी अल्टर्ड, हेल्थ स्टेटस में भी हार्म्ड। साइन ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें, आपको बखूबी पता होगा साइन ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें, मसल टेंशन, फिजिकल साइन में दर्द होता है। अब ये स्टमक तो अक्सर ख़राब रहता है स्ट्रेस की वजह से, आपने देखा होगा अपसेट स्टमक, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीने आ जाना, रिंकल्स आ जाना, गुस्सा करना, एंगर शो ऑफ करना। बिहेवियर साइंस में लॉस ऑफ एपेटाइट। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके से आएंगे पता है, हंगर भी आ सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइट भी आ सकता है, भूख का न लगना और भूख का लगना भी होगा, सही बेटा। अवर ईटिंग, ड्रग, ज़्यादा खाना, दैट इज मैंने आपको कहा ना इंक्रीज हंगर, पोलीफेगिया भी इसे आप कहते हो ना, पोलीफेगिया, इंक्रीज हंगर। अच्छा, ड्रग एब्यूज या स्लीप प्रॉब्लम, दैट इज इंसोम्निया, और भी बहुत सारे स्लीप अल्टर, सही, नींद आती है या किसी को एक्सेसिव स्लीप आती है ना, हाइपरसोम्निया कहते हैं उसे, और किसी को इनसोम्निया, इनएबिलिटी टू गेट स्लीप ना। सो इमोशनल साइन में एंगर बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप देखते हो, गुस्सा, रिएक्टिव, नर्वसनेस, एग्रेसिवनेस, फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों का भूल जाना, नेगेटिव थिंकिंग होती है, यार क्या बस नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। सो क्रोनिक स्ट्रेस इम्पेयर हेल्थ कंडीशन एंड इफेक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यस,
साइकोसोमेटिक इलनेस, यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा। साइकोसोमेटिक इलनेस क्या है? साइकोसोमेटिक इलनेस वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की हेल्थ डिस्टर्ब हो और हेल्थ अल्टर्ड हो, हेल्थ हार्म हो। किसके नतीजे से? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी की सेहत पे फ़र्क आ जाना, दैट इज़ साइकोसोमेटिक इलनेस। और टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक इलनेस में लोअर रेजिस्टेंस होती है, जिसमें नज़ला ज़ुकाम, और इससे आप अनएबल टू फाइट ऑफ द कॉमन क्लॉट, इससे आप नहीं लड़ सकते हो, आपकी बॉडी नहीं सही नहीं होती। अल्सर बहुत कॉमन है यार, स्ट्रेस की वजह से अल्सर होते हैं, स्टमक में कॉमन होते हैं, सही। और अल्सर को आप कैसे डिफाइन करोगे? द डिसकंटिन्यूटी इन द लाइनिंग ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड स्टमक अल्सर ना। अच्छा, अस्थमा, यस, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, ये साइकोसोमेटिक इलनेस के टाइप्स में भी आते हैं। और साइकोसोमेटिक इलनेस वो होती हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से रिजल्ट होती हो। अच्छा, स्ट्रेस के कुछ टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, चेंज, प्रेशर। What is frustration? Frustration occur in any situation in which the pursuit of some goal is thwarted. जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उसे कहते हैं बेटा, जहाँ पे आप कोई चीज़ आपने टारगेट की हुई है, डिज़ाइन की हुई गई, डिज़ायर्ड की गई चीज़ को आप पहुँचते नहीं हो, तो उसे आप फ्रस्ट्रेशन कहते हो। वहाँ आप अचीव नहीं कर सकते, वो टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते हो, सो दैट इज़, यस, दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन। सही है बेटा, उसे क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन अकर इन एनी सिचुएशन इन विच परस्यूट ऑफ सम गोल इज अवॉर्डेड। कन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन टू और मोर इनकम्पेटिबल मोटिवेशंस और बिहेवियर इम्पल्सेस compete फ्रॉम एक्सप्रेशन। जहाँ पे दो आइडियाज रिएक्ट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, रिपेल करते हो, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपके आइडियाज़ भी हो सकते हैं, तो उस वजह से उसके नतीजे में स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। यानी कन्फ्लिक्ट उसके दरमियान, दो आइडियाज़ के दरमियान, सही, दो बिहेवियर इम्पल्सेस के दरमियान, दो इनकम्पेटिबल मोटिवेशन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हो, तो उसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर सेकेंड ईयर में कौन सा फील्ड चूज़ करूँ? कन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट है। मैंने प्री मेडिकल पढ़ा था, तो मैं कॉमर्स में कैसे जाऊँ? मेरे नंबर कम आए, आपको कॉमर्स में जाना होगा। तो यहाँ पे दो इनकम्पेटिबल मोटिवेशन है आपको, तो ये आपकी एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ टेंशन, जिसे आप कन्फ्लिक्ट कहते हो, और वो स्ट्रेस के टाइप। कन्फ्लिक्ट में आपके पास चार चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, और हर मोटिवेशनल स्पीकर और जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का फैसिलिटेटर होता है, जो वर्कशॉप कंडक्ट करता है, तो वो अपने स्लाइड में ये ज़रूर रखता है कि अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ये क्या होती है? देखो, अप्रोच कन्फ्लिक्ट में ये होता है ना, डिसाइडिंग बिटवीन टू और मोर डिजायरेबल ऑप्शंस। इसमें आप बस अप्रोच की तरफ जाते हो, यानी विन विन कन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हो। आप कहते हो कि बस मेरा ही फ़ायदा हो, इसमें नुकसान का आप सोचते ही नहीं हो। हर लिहाज से आप चाहते हो जो आपने डिज़ाइन किए गए उसे आप पालो। अवॉइडेंस में आप क्या चाहते हो? मतलब हर तरीके से आपका नुकसान आएगा। अगर ये बात होती ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहो कि भाई मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, तो इसमें आप अप्रोच में देखोगे, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? बस इसमें मेरा ही फ़ायदा होना चाहिए, इसमें मुझे सस्ती मिल जाए, ये मेरे घर पे पहुंच जाए, इसे मैं वापस कर सकूं, इसकी गारंटी हो। मेरी बात आप समझ रहे हो? यानी बेनिफिट ही बेनिफिट हो, हर लिहाज से आप नुकसान का सोचो ही नहीं। तो इसको अप्रोच कर, पश्तो में हम कहते हैं ना, मिमलिपमा टोल जमा, सो दैट इज़ अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस में मेरा कुछ भी नहीं, सब आपने अपने फ़ायदे की बात करी, इसमें डिज़ायरेबल कोई चीज़ ही नहीं होती, तमाम अनडिज़ायरेबल। अप्रोच अवॉइडेंस में इसमें कुछ हिस्सा यानी 50-50 होगा। तो अमूमन हमारे यहाँ लोग जो अच्छे समझे जाते हैं और जिसके हमके तलकीन की जाती है, उसे हम कहते हैं आप अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहो, विन लॉस कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं इसको। मेरी बात आप समझ गए हो? चेंज, इट हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट लाइफ चेंजेस सच एज अ चेंज इन मैरिटल स्टेटस रिप्रेजेंट अ की टाइप ऑफ स्ट्रेस। मैरिटल स्टेटस में चेंजेस के मुराद विडो हो जाना, स्पाउस का मर जाना, हस्बैंड वाइफ में किसी का एक का मर जाना, तलाक हो जाना, सिंगल रहना, सेपरेशन इख्तियार कर देना, दोनों मियाँ बीवी किसी बात पर नाराज़ है, अपने अपने घर बैठे हुए हैं, तो ये चेंज है, तो ये स्ट्रेस की एक टाइप है, ये आपकी लाइफ में चेंज आई। सो लाइफ चेंजेस आर
एनी सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन इन वंस लिविंग सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर रीएडजस्टमेंट, और यहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होती है। प्रेशर्स